नमस्कार मित्रों। अष्टावक्र गीता एक ऐसा अद्वैत ग्रंथ जो हमें सीधे आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस सीरीज के पहले भाग में हम देखेंगे कि कैसे राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के संवाद से आत्मा की असली पहचान स्पष्ट होती है। मुख्य श्लोक व व्याख्या पर चर्चा करते हैं। श्लोक 1, जनक का प्रश्न। जनक जी पूछते हैं, कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्त मेतद ब्रूहि मम प्रभो। अर्थात राजा जनक पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले, वैराग्य कैसे संभव है, कृपया मुझे समझाइए। यहाँ से पूरी गीता का आरंभ होता है। श्लोक 2 में अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं, मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषय वतज्य, क्षमार्च वद या तोष, सत्यम पीयूष वद भज। अर्थ, अष्टावक्र जी कहते हैं, हे पुत्र, यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो। क्षमा, सरलता, करुणा, संतोष और सत्य को अमृत की तरह ग्रहण करो। यहाँ साधक को पहला सूत्र मिलता है, त्याग और सद्गुणों का अभ्यास। श्लोक 3 और 5 में वैराग्य का महत्व बताया गया है। सांसारिक इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इच्छाओं को तृप्त करने से मुक्ति नहीं बल्कि बंधन पैदा होते हैं। वैराग्य ही मुक्ति का द्वार है। श्लोक 6 और 8 में ज्ञानी की दृष्टि से समझाया गया है। ज्ञानी व्यक्ति संसार को माया समझता है। उसे यह अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसी जागृति से भय और दुख समाप्त हो जाते हैं। श्लोक 9 और 10 में आत्मज्ञान का सार समझाया गया है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भीतर से पूर्ण शांति और आनंद में स्थित होता है। निष्कर्ष में चर्चा कर लेते हैं। अब अध्याय 1 के पहले 10 श्लोक हमें यह सिखाते हैं कि आत्मज्ञान का पहला कदम है वैराग्य और सद्गुणों का अभ्यास। जब हम समझते हैं कि सुख, दुख, लाभ, हानि केवल बाहरी घटनाएं हैं, तब भीतर का आत्मा स्वतंत्र और शांत दिखाई देने लगता है। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे अष्टावक्र आत्मा के स्वरूप का और गहराई से वर्णन करते हैं। दोस्तों, अगर आप अष्टावक्र गीता के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना भी न भूलें। जय श्री कृष्ण।